जाते हैं और इस तरह से गंगा भी पापी हो जाती होगी। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए उस ऋषि ने काफी तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए। तब उस ऋषि ने भगवान से पूछा कि आखिर गंगा में धोया गया सारा पाप कहाँ जाता है। भगवान ने ऋषि से कहा कि इस प्रश्न को गंगा से ही पूछ लेते हैं। गंगा ने कहा कि मैं सभी पापों को लेकर समुद्र में छोड़ देती हूँ, तो मैं पापी कैसे हो सकती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास पहुँचे। समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हो सकता हूँ, मैं तो उस पाप की भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान वही सवाल लेकर बादल के पास पहुँचे। बादल ने कहा कि मैं तो सारे पापों को पानी बनाकर वापस धरती में भेज देता हूँ, जिससे अन्न उगता है और मानव ग्रहण करता है। और जिस मानसिक अवस्था के साथ मानव उस अन्न को ग्रहण करता है, उसी के अनुसार उसकी मानसिकता बनती है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा ही बनता मन। आखिर गंगा में धोया गया सारा पाप कहाँ जाता है। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि सभी लोग पाप धोने के लिए गंगा जाते हैं और इस तरह से गंगा भी पापी हो जाती होगी। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए उस ऋषि ने काफी तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए। तब उस ऋषि ने भगवान से पूछा कि आखिर गंगा में धोया गया सारा पाप कहाँ जाता है। भगवान ने ऋषि से कहा कि इस प्रश्न को गंगा से ही पूछ लेते हैं। गंगा ने कहा कि मैं सभी पापों को लेकर समुद्र में छोड़ देती हूँ, तो मैं पापी कैसे हो सकती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास पहुँचे। समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हो सकता हूँ, मैं तो उस पाप की भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान वही सवाल लेकर बादल के पास पहुंचे। बादल ने कहा कि मैं तो सारे पापों को पानी बनाकर वापस धरती में भेज देता हूं, जिससे अन्न उगता है और मानव ग्रहण करता है। और जिस मानसिक अवस्था के साथ मानव उस अन्न को ग्रहण करता है, उसी के अनुसार उसकी मानसिकता बनती है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा ही बनता मन। आखिर गंगा में धोया गया सारा पाप कहाँ जाता है। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि सभी लोग पाप धोने के लिए गंगा जाते हैं और इस तरह से गंगा भी पापी हो जाती होगी। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए उस ऋषि ने काफी तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए। तब उस ऋषि ने भगवान से पूछा कि आखिर गंगा में धोया गया सारा पाप कहाँ जाता है। भगवान ने ऋषि से कहा कि इस प्रश्न को गंगा से ही पूछ लेते हैं। गंगा ने कहा कि मैं सभी पापों को लेकर समुद्र में छोड़ देती हूँ, तो मैं पापी कैसे हो सकती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास पहुंचे। समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हो सकता हूँ, मैं तो उस पाप की भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान वही सवाल लेकर बादल के पास पहुंचे। बादल ने कहा कि मैं तो सारे पापों को पानी बनाकर वापस धरती में भेज देता हूं, जिससे अन्न उगता है और मानव ग्रहण करता है। और जिस मानसिक अवस्था के साथ मानव उस अन्न को ग्रहण करता है, उसी के अनुसार उसकी मानसिकता बनती है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा ही बनता मन। आखिर गंगा में धोया गया सारा पाप